ऋषिकेश, जरा तस्वीरों के जरिए हमें दिखाने की कोशिश करें वहां पर क्या स्थिति बनी हुई, क्योंकि दिल्ली से सटे जो भी सीमाएं हैं उसे आपने देखा है कि एक तरीके से लेयर दर लेयर बैरिकेडिंग लगाई गई है। सवाल अभी भी वही बना हुआ है, बातचीत के रास्ते से ही हल निकलेगा, लेकिन किसान कह रहे हैं कितनी बार और बातचीत। जरा तस्वीरों के जरिए हमें समझाएं। देखिए आनंद, मैं सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हूं और एक तस्वीर मैं फिर दिखा रहा हूं। कहने को 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था अब तक हम लोगों ने सुनी थी, लेकिन ये 7 लेयर से कहीं ज्यादा 12, 14, 15 आप जितना लंबा कह सकते हैं। जो सामने देखिए कि हरियाणा और ये दिल्ली का बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर है, और इसके आगे पुलिस की बैरिकेडिंग एक लेयर, फिर उसके बाद 200 मीटर के बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। देखिए ये सीमेंट की दीवार रखी गई है, सीमेंट की दीवार के बाद फिर इसे कंक्रीट से बंद कर दिया गया है, फिर उसके बाद सीमेंट की एक छोटी सी दीवार रखी गई है 20 मीटर के बाद, और फिर जो आने वाले रास्ते और जाने वाले रास्ते हैं वहां देखिए कि सामने की तस्वीर में दिखा रहा हूं आपको, रैपिड एक्शन फोर्स दिख जाएंगे बड़ी तादाद में। जो पूरी पलटन है वो यहाँ पे खड़े होंगे। उसके ठीक पीछे फिर सीमेंट की दीवार है, उसके पीछे बाड़बंदी है, और न केवल यही वो इलाका है बल्कि देखिए जो सामने की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, वहां भी रैपिड एक्शन फोर्स है जो फ्रंट पर है। जो इसके अलावा जो बाड़बंदी है, फिर सीमेंट की दीवारें हैं। इसके अलावा मैं जो दूसरी जो बॉर्डर के आसपास की जो लिंक रोड है वहां पे बकायदा गड्ढे किए जा रहे हैं बीच में, जिससे कि जो ट्रैक्टर है या जो कोई इस तरीके के लोग ना आ पाए। और इसके पीछे जो आम लोगों के जाने की का जो रास्ता है उसकी तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूं। देखिए कि जो लिंक रोड है वहां भी इसी तरीके का लेयर आपको मिल जाएगा। ये 1 किलोमीटर का दायरा है। आगे आपको देखिए कि रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ के जवान, एसएसबी दिख जाएंगे। उसके आगे कंक्रीट की दीवार है, फिर उसके बाद जो कंटीले तारों की बाड़बंदी है, उसके बाद फिर डंपरों का एक मेला है। तो 1 किलोमीटर आगे और 1 किलोमीटर पीछे जो हरियाणा और दिल्ली को बॉर्डर जोड़ती है, जिसे सिंधु बॉर्डर कहते हैं। बीते 13 महीने तक इस बॉर्डर पर भी किसान रहे थे, और जब 9 दिसंबर 2021 को जब 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, तो वो एक ऐतिहासिक मंच बना था। यहीं से किसानों की वापसी हुई थी 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर को, और विजय दिवस के तौर पर मनाया गया था। इस बार न्यूज 24 चूंकि आम लोगों से ही बात कर रहा है, क्योंकि पिछली बार कहा गया था कि बहुत सारे स्थानीय नागरिकों की नाराजगी थी, उनका यहाँ का स्थानीय व्यापार चौपट हो गया, उनके धंधे बंद हो गए। लेकिन इस बार अभी एक ऑस्ट्रेलिया का जोड़ा मोला जो पंजाब का है, उनके मुताबिक वो वहां से तकलीफें सहने को तैयार थे, लेकिन वो सवाल पूछ रहे थे कि चीन में घुसपैठ पर भारत की सरकार क्यों नहीं बोल रही है। अपने ही नागरिकों के खिलाफ इस तरीके की बाड़बंदी, तारबंदी, इस तरीके की कानून की व्यवस्था, ये कहीं भी डेमोक्रेटिक राइट का उल्लंघन है। लग नहीं रहा है कि आप एक डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं, लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। और अगर किसानों की मांग है तो उसे गंभीरता से सुना जाना चाहिए, उनकी समस्याओं का निदान करना जाना चाहिए। अगर रेस्टोरेंट वाले, गाड़ी वाले अगर अपने दाम खुद तय करते हैं कि हम वहां से जाने का किराया इतना लेंगे, हवाई जहाज, रेल, तो फिर किसानों को अपने अन्न का दाम तय करने का अधिकार क्यों नहीं है? अगर उस पर वो कानूनी गारंटी मांग रहे हैं कानून के तौर पर, तो उसमें उनका गुनाह क्या है? बिल्कुल, लेकिन ऋषिकेश सवाल ये भी उठता है कि देखिए एक तरफ सरकार कह रही कि जो किसान मांग करी बहुत मांग ली गई है। एमएसपी की बात की जाए उसमें वक्त लगेगा,